नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। ये वो किताब है जिसने आप कह सकते हैं लाखों लोगों के पैसे को देखने का नजरिया बदला है। बिल्कुल। और इसकी जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। दो पिता, दो अलग सोच। हाँ, एक पुअर डैड जो खूब पढ़े लिखे थे और कहते थे बेटा खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, और दूसरी तरफ रिच डैड जो शायद उतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी फिलॉसफी थी पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पे लगाओ। ये सुनने में ही कितना क्रांतिकारी सा लगता है। तो चलिए आज इसी किताब के जो मुख्य विचार हैं उनमें थोड़ा गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि पैसे और अमीर बनने को लेकर ये क्या सिखाती है। हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो किताब उठाती है वो है ये अमीर और गरीब सोच का फर्क। पुअर डैड का फोकस था अच्छी तनख्वाह, जॉब सिक्योरिटी। हाँ, मतलब एक सुरक्षित भविष्य, पेंशन वगैरह। बिल्कुल। और रिच डैड, उनका फोकस किस पर था? उनका फोकस था आजादी पर, फाइनेंशियल फ्रीडम पर। वो कहते थे कि सिर्फ तनख्वाह के पीछे भागोगे तो एक जाल में फंस जाओगे, जिसे उन्होंने रैट रेस कहा है। हाँ, ये रैट रेस वाला कॉन्सेप्ट, मतलब नौकरी करो, बिल भरो, फिर ज्यादा खर्चे, तो फिर और बड़ी नौकरी ढूंढो, और ये चक्कर चलता रहता है। बिल्कुल। और कियोसाकी कहते हैं कि ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं, ये सोच की एक तरह से कहूं तो गुलामी है। डर और लालच, ये दो इमोशंस हैं जो लोगों को इसमें फंसाए रखते हैं। डर कि पैसे खत्म ना हो जाएं और लालच की ज्यादा पैसों से शायद सब ठीक हो जाएगा। सही। तो रिच डैड का पहला सबक ही यही था कि अमीर बनने का रास्ता पैसा कमाने से ज्यादा सोच बदलने से शुरू होता है। तो ये सोच बदले कैसे? अगर स्कूल की पढ़ाई पुअर डैड का रास्ता था तो रिच डैड क्या सुझाते हैं? रिच डैड जोर देते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पर, मतलब पैसों की समझ, जो हमें स्कूलों में सच कहूं तो सिखाई ही नहीं जाती। हाँ, ये तो है, देनदारी वो जो निकाले। हाँ, पर कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग यही मार खा जाते हैं। वो अपनी देनदारियों को ही संपत्ति समझ बैठते हैं। जैसे कोई उदाहरण? सबसे क्लासिक उदाहरण वो देते हैं घर का। लोग बड़ा सा घर खरीदते हैं लोन लेकर और उसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। हाँ, मानते तो हैं। पर रिच डैड के नजरिए से अगर उस घर का लोन, उसका मेंटेनेंस, टैक्स, ये सब आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है लगातार, तो वो आपकी देनदारी है, संपत्ति नहीं। ओह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। बिल्कुल। असली संपत्ति वो है जो आपके लिए पैसा कमाए, जैसे किराए पर दिया हुआ कोई प्रॉपर्टी, स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले, या कोई बिजनेस जो आपके बिना भी चले। अच्छा, मतलब अमीर लोग लगातार ऐसी चीजें जोड़ते हैं जो पैसा बनाती हैं। एसेट्स बनाने की काबिलियत को वो फाइनेंशियल आईक्यू कहते हैं। ये किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल समझ है। जी हाँ। किताब में एक और बात पे जोर है कि काम सिर्फ कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये भी बड़ा जरूरी पॉइंट है। रिच डैड कहते हैं खासकर जब आप युवा हैं तो ऐसी नौकरी चुने जहां आपको सीखने को मिले। जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, टीम मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, निवेश। ये स्किल्स आपको भविष्य में अपना खुद का एसेट बनाने में मदद करती हैं। ये आपको पैसा बनाना सिखाती हैं, सिर्फ कमाना नहीं। मतलब लॉन्ग टर्म सोच। बिल्कुल। लेकिन ये सब करने में, अपना बिजनेस शुरू करने में, निवेश करने में जोखिम तो होता है। शायद इसीलिए पुअर डैड सुरक्षित नौकरी की बात करते थे। हाँ, जोखिम तो होता है, पर रिच डैड कहते हैं कि असली जोखिम बिना जानकारी के काम करने में है। वो जोखिम लेने से मना नहीं करते, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात करते हैं। अच्छा, मतलब सोच समझकर। हाँ, डर सबको लगता है, पर सफल लोग डर को मैनेज करना सीखते हैं। जानकारी बढ़ाइए, छोटा शुरू कीजिए, गलतियों से सीखिए। कियोसाकी के हिसाब से सबसे बड़ा जोखिम तो फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना जीना है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकलती हैं। पहली, कि पैसे के लिए काम करने वाली सोच को बदलना होगा। बिल्कुल, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखना होगा। दूसरी, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना और उसे अपनी जिंदगी में उतारना। सही कहा, असली संपत्ति बनाने पर फोकस करना। तीसरा, सिर्फ तनख्वाह नहीं बल्कि स्किल सीखने पर ध्यान देना जो लॉन्ग टर्म में काम आए। हाँ, वो स्किल्स जो आपको पैसा बनाना सिखाएं। और चौथा, जोखिम को समझना और उसे मैनेज करना सीखना। डर से रुकना नहीं है, पर आंख बंद करके कूदना भी नहीं है। एकदम सही। ये वाकई एक अलग ही पर्सपेक्टिव है पैसे को लेकर। हाँ
है तो। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, बताइए। कि अगर रिच डैड की ये फिलॉसफी कि पैसा हमारे लिए काम कर सकता है हमें समझ आती है, तो असल जिंदगी में वो सबसे पहला छोटा सा ही सही पर ठोस कदम क्या हो सकता है जो हम आज या इस हफ्ते उठा सकते हैं ताकि ये सिर्फ एक विचार न रहे बल्कि हकीकत बनने की तरफ बढ़े। ये सोचने वाली बात है। बहुत खूब।